प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपको आज कंप्यूटर के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रिवाइज़ करा रही हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रिवाइज़ कराए थे। ये दोनों ही चैप्टर आपके यूनिट टेस्ट में आएंगे जो कि वीरवार को होगा। तो चलिए आज रिवाइज़ करते हैं चैप्टर 5 हमारा। सबसे पहले आता है इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जिम्प एक प्रसिद्ध डैश सॉफ्टवेयर है। तो आपको ऑप्शन दी गई है स्प्रेडशीट, फ़ोटो एडिटिंग, चैटिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपने अब पूरा चैप्टर किया है, हमने सारे ऑपरेशंस लगा के देखे थे। तो हम किस पे काम कर रहे थे, इमेजेस पे, फ़ोटो पे। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जिम्प कैसा सॉफ्टवेयर है, फ़ोटो एडिटिंग, यानी जिसमें हम फ़ोटो में या इमेज में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, फ़ोटो एडिटिंग। नेक्स्ट आता है आपका जिम्प का मतलब डैश होता है, यानी कि जिम्प की फुल फॉर्म क्या है। ग्रेट इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, GNU इमेज मैनेजमेंट प्रोग्राम, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोसेस और GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, इसका फुल फॉर्म क्या है, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, दैट इज़ पॉइंट डी। ओके। नेक्स्ट इज़ जिम्प में बनी हुई फाइल की इमेज का एक्सटेंशन अपने आप से डैश होता है। तो ये हमने आपको पहले भी बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था कि जिम्प में जो भी फाइल बनती है अपने आप उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .xcf। इस एक्सटेंशन को आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड, .xcf। नेक्स्ट है जिम्प में डैश की मदद से हम किसी भी इमेज के अनचाहे भाग को काट कर हटा सकते हैं। तो हम किस इमेज के अनचाहे भाग को हटाने के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं, कटिंग टूल, क्रॉप टूल, स्केलिंग टूल या नाइफ टूल। अब देखिए कटिंग टूल और नाइफ टूल तो हमने पढ़ा ही नहीं चैप्टर में, हमने सिर्फ दो टूल्स पढ़े हैं, या तो क्रॉप टूल या फिर स्केलिंग टूल। अब स्केलिंग टूल से क्या होता है, इमेज का साइज़ छोटा या बड़ा, जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था। तो इसका मतलब क्या बच गया, क्रॉप टूल। क्रॉप टूल से क्या होता है, हम अपनी इमेज के किसी भी पर्टिकुलर भाग को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम रिक्त स्थान भरों पे। अब देखिए सबसे पहली ऑप्शन क्या है हमारी, XCF का फुल फॉर्म। ये बेटा आपको जो है चैप्टर में भी बताया था मैंने, इसका फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटिंग फैसिलिटी। ठीक है, अपनी बुक कॉपी में देख लेना आप। नेक्स्ट आता है आपका जिम्प में डैश की मदद से हम किसी भी इमेज को सीधा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन है, रोटेट। ठीक है, रोटेट टूल होता है हमारा, रोटेट मतलब घुमाना। तो उसकी मदद से अगर हमारी इमेज कोई उल्टी है तो हम उसको सीधा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्केल इमेज ऑप्शन। ये कौन सी मेन्यू में उपलब्ध होती है, मेन्यू क्या होते हैं बेटा, आपने देखा होगा जब हमने MS वर्ड में भी काम किया था तो ऐसे टॉप पे टैब बनी रहती है, फाइल लिखा होता है जिस पे एडिट। तो ऐसे ही हम जो ये आपके ऑप्शंस होती हैं ऊपर, फाइल, एडिट या व्यू, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मेन्यूज़। तो ये जो ऑप्शन होती है हमारी स्केल की, किस मेन्यू में होती है, इमेज मेन्यू में। ठीक है। नेक्स्ट आता है डैश एक बहुत अच्छा, सरल, सशक्त और ओपन सोर्स इमेज एडिटिंग टूल है। कौन सा टूल है हमारा इमेज एडिटिंग का, इमेज में चेंजेस करने का, जिम्प। यही पढ़ा हमने पूरे चैप्टर में। तो जिम्प एक बहुत ही अच्छा, सरल, सशक्त और ओपन सोर्स इमेज एडिटिंग टूल है। नेक्स्ट आते हैं आपके राइट रॉन्ग। सबसे पहले आता है जिम्प में बनी हुई और परिवर्तित की हुई इमेज का एक्सटेंशन बदला नहीं जा सकता है। तो मैंने जैसे अभी ऊपर आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट .xcf होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब गलत। नेक्स्ट है PNG की फुल फॉर्म डैश होती, फोटोग्राफिक नेटवर्क ग्राफिक्स होती है। तो ये PNG की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो इसलिए हमारा ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अगला आता है इमेज फ्रेमिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला डेकर ऑप्शन फिल्टर मेन्यू में होता है। यस, ये मैंने आपको स्टेप्स भी लिखाए थे इमेज में को फ्रेम करने के लिए। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि ये डेकर ऑप्शन फिल्टर मेन्यू में सेलेक्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है जिम्प में मौजूद स्केलिंग ऑप्शन की मदद से हम किसी भी इमेज के साइज़ को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यस, हम अपने स्केलिंग के ऑप्शन से इमेज के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाकर भी दिखाया था। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा राइट। तो आपको बेटा ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से रिवाइज़ करने हैं। अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।